हाय एवरीवन। आंतिल टेक सॉल्यूशंस चैनल्स में आपका स्वागत है। यानी यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन टू पेमेंट कंप्लीट प्रोसेस, यानी रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक का यहाँ कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानिए कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। एग्ज़ाम हमारा होगा मई 2021 में। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए कंप्लीट स्टेप है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यानी हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और गूगल क्रोम ओपन करके उसमें यूजीसी नेट टाइप करेंगे। यूजीसी नेट टाइप किया गूगल क्रोम में जाके हमने, और ये आ जाएगा यूजीसी नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस लिंक पे आपको जाना है, यानी फॉर्म फिल करने के लिए। ये लिंक आपको यानी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप पिक करके और जा सकते हो यानी फॉर्म फिल करने के लिए। तो नेक्स्ट हम इस पे यानी वेबसाइट पे आ जाएंगे तो डायरेक्ट ये वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने। ये लेफ्ट साइड में इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यानी दिसंबर 20 साइकिल्स मई 2021, यानी ये पेपर दिसंबर में होना था लेकिन ये मई 2020 में होगा। यहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल्स पढ़ सकते हो, यानी इसको डाउनलोड कर लेना। और ये पब्लिक नोटिस भी दिया गया है, इसको भी आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी है वो भी आपने पढ़नी है, वो भी अच्छे से आप पढ़ के आगे बढ़ते रहना। तो इस तरह से हम अब आते हैं फॉर्म पे, यानी डायरेक्ट फॉर्म फिल करना हमें। यानी फिल एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर 2020 साइकिल मई यानी 2021। तो इस पे क्लिक करना आपको फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि हमने पहले तो कर नहीं रखा। अगर पहले कर रखा तो उसमें यानी साइड में एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डाल के आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, पे क्लिक करना। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी 4 स्टेप का ही है, ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और यानी अपलोड करने फ़ोटो एंड सिग्नेचर, उसके बाद पेमेंट फीस करनी है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशंस। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यानी सबसे पहले दिखाई गई ये इंस्ट्रक्शंस, यानी यहाँ से कंप्लीट इंस्ट्रक्शन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे जनरल के लिए फीस है 1000 रुपये और ओबीसी के लिए है 500 रुपये और SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी 250 रुपये। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है फिल करने के लिए, यानी आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा और या ईमेल आईडी पे जाएगा। तो आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से फिल कर लेना। आपको यानी 10 KB से यानी 100 KB तक का आपको फ़ोटो लगाना और 4 से 30 KB का आपको यानी सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपको इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और उसके बाद अपनी इमेज को अपलोड कर देना और सिग्नेचर को अपलोड कर देना। उसके बाद यानी फीस सबमिट कर देना जितनी आपकी फीस है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए ये स्टेप हमने रीड कर लिए। ये इंस्ट्रक्शन थी कुछ पासवर्ड के लिए, आपको पासवर्ड कैसे सेट करना है, यानी 8 डिजिट का होना चाहिए कम से कम। और पासवर्ड आपका यानी यानी कि जो फर्स्ट अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद यानी 1 स्मॉल भी होना चाहिए और स्पेसिफिक करैक्टर भी होना चाहिए। इस तरह से 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद ये रीड इंस्ट्रक्शन करके और सिलेक्ट चेक बॉक्स को एग्री कर देना और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर लेना। तो इस तरह से हम नई इंस्ट्रक्शन पढ़ के हम आगे बढ़ जाएंगे फॉर्म फिल करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा यानी फिल पर्सनल डिटेल्स। हमें पर्सनल डिटेल फिल करनी है, यानी हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नेम डालना है। कैंडिडेट का नेम एज पर यानी जैसे 10th या 12th की उस मार्कशीट में वैसे ही डालना है। फादर का नेम डालना, मदर का नेम डालना, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर फिल करना है और उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर ID हो या राशन कार्ड हो, जो भी आपका यहाँ पे उसका नंबर डाल देना। आप यहाँ पे पैन कार्ड और वोटर ID भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसका नंबर भी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर में डालना है। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एड्रेस डालना है, यानी आपका हाउस नंबर हो गया या यानी आप रूरल से बिलोंग करते हो या अर्बन से बिलोंग करते हो, सिटी क्या आपका, विलेज क्या, कंट्री क्या, स्टेट क्या और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या आपका, पिन कोड डालना है।
लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अच्छे से फिल करना, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे आएगा, इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट एड्रेस। सबसे पहले एड्रेस फिल करना वही सेम चीज़ है, यानी उसमें एड्रेस हाउस नंबर डाल देना, और सिटी में अपना सीट यानी विलेज डाल देना और सिटी डाल देना। कंट्री आपकी कंट्री किस कंट्री से बिलोंग करते हो, उसके बाद स्टेट आपका कौन सा स्टेट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चूज पासवर्ड्स, यानी पासवर्ड आप 8 डिजिट का चूज कर लेना, और कम से कम एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, और एक स्मॉल होना चाहिए, और स्पेसिफिक करेक्टर भी होना चाहिए। आप इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड डाल देना, और सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो भी आपको क्वेश्चन याद रहे हो उसका आंसर फिल कर लेना यहाँ से। जैसे आपका फैट नेम हो गया, स्कूल नेम हो गया, इस तरह से क्वेश्चन आएगा सिक्योरिटी, तो वो फिल करके और आगे बढ़ जाना। तो इसके बाद वांट टू एडिट, और यानी आपसे पूछेगा कि आप एडिट करना चाह रहे हो या नहीं, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर नहीं करना चाह रहे तो इसको क्लोज करके, और ये आप इससे वेरीफाई करेगा कि यानी मैंने ये फिल किया है और ये मेरे ठीक है, तो आपसे ये यानी कंफर्म करेगा। तो इस तरह से कंफर्म करने के लिए जैसे नेम कंफर्म करेगा, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेगा, मोबाइल नंबर कंफर्म करेगा, यानी ये देखो सारे सिलेक्ट कर रखे हैं जैसे मैंने। तो आप भी इसी तरह से आप अपने सारे यानी चेक करके टिक मार्क कर देना कि मेरे ये सारे ठीक है, तो तभी आगे बढ़ पाओगे। जैसे माई नेम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, फादर नेम ठीक है, मदर नेम ठीक है, जेंडर, मदर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये एक बार चेक करके और इस पर टिक कर देना कि ये मेरे ठीक है, तभी आप एग्री पे क्लिक करना और फिर फाइनल सबमिट के लिए आगे बढ़ना है। तो वांट टू सबमिट फाइनली, तो ये नहीं, ये चेक कर लिया हमने, टिक मार्क भी कर दिया, और इसके बाद यस या नो करना है। तो अगर ठीक है तो यस कर लेना, अगर नो है तो, अगर एडिट करना है तो नो कर लेना। तो इस तरह से आप फाइनल सबमिट पे हो जाओगे। अभी मैं यस कर देता हूँ क्योंकि मेरे सारे ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर्स आपके मोबाइल पे और आपकी ईमेल आईडी पे पहुंच गया है, तो आप वहां से पिकअप करके दोबारा भी लॉगिन कर सकते हो। तो आपका रजिस्ट्रेशन अभी यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वही दोबारा से कैंडिडेट का नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना, फादर का नेम डालना है, मदर का नेम डालना है, यानी ये सब डिटेल्स एज पर यानी 12th मार्कशीट होने चाहिए या 10th मार्कशीट होने चाहिए। और उसके बाद नेशनलिटी आपकी यानी इंडियन, कैटेगरी आपकी क्या है, यानी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पर्सनल यानी पर्सनालिटी विद डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर यस है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, अगर नहीं तो नो। आर यू डायबिटिक्स, यानी डायबिटिक्स तो नहीं आपको, तो नो कर देना। एनुअल इनकम कितनी है आपकी वो डाल देना। इसके बाद डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी डाल देना यहाँ पे, यस या नो। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है चूज पोस्ट ग्रेजुएट, यानी आपको सब्जेक्ट चूज करना किस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और उसके बाद एग्जामिनेशन की सिटी और स्टेट चूज करनी है, यानी कि स्टेट में आप एग्जाम देना चाह रहे हो। तो सबसे पहले हम यानी सब्जेक्ट चूज करते हैं, यानी जिसमें हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ से सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद यानी अप्लाई फॉर किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी यहाँ पे यानी दोनों भी चूज कर सकते हो। इसके बाद स्टेट चूज कर लेना और अपने 4 ऑप्शन फिल कर देना। एग्जामिनेशन सिटी यानी कहाँ कहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो, अपने नियर के बाय यानी फिल कर लेना, जो भी आपके नज़दीक में है वो फिल कर लेना। तो इस तरह से एग्जाम में सिटी भी फिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट आ गया एजुकेशन डिटेल, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है नेक्स्ट हमारा, यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की और कौन सी स्टेट से की है और कौन सी कंट्री से, ये सब यहाँ पे डिटेल डालनी है, और उसका स्टेटस क्या, पास हो या फेल। तो सबसे पहले हमारा पास का स्टेटस डाल देना, और उसके बाद ईयर ऑफ यानी किस ईयर में पास किया, उसके बाद यानी यानी कंट्री वगैरह, स्टेट वगैरह, और उसके बाद ये सब डाल देना, और यानी CGPA या मार्क्स में है तो वो सिलेक्ट करके आप डाल देना। इसके बाद आपने डॉक्टरेट तो नहीं कर रखी, यानी ए, इसके बाद आपकी यहाँ पे अगर कर रखी है तो यहाँ पे उसको यस कर लेना, अगर नहीं तो स्पेशलाइजेशन डाल देना उसकी। PhD पूछ रहा है, MPhil पूछ रहा है आपसे, अगर कर रखी है तो यस कर देगा ना, अगर नहीं तो नो कर देना। सिक्योरिटी पिन फिल कर देना, और इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन फिल करके सबमिट कर देना।
तो इस तरह से ये डॉक्टरेट की डिटेल्स भी आ जाएगी, अगर आपने कर रखी तो यस कर देना, उसकी डिटेल ला देना, अगर नहीं तो आगे बढ़ जाना। इसके बाद ये कन्फर्मेशन मांगेगा कि ये जो मैंने डिटेल डाली है वो सही है या नहीं। तो आपको इस कन्फर्मेशन डिटेल्स कंफर्म करने से पहले आपको चेक करनी है और वेरीफाई करनी है। जैसे ही आप चेक करोगे और वेरीफाई करोगे तो ये हर एक स्टेप्स पूछेगा कि यानी नेम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, यानी कंप्लीट डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स लेके एड्रेस, स्टेशन, जेंडर्स, फीमेल मेल आईडी, मोबाइल नंबर सब चेक करेगा। इसके बाद सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, यानी जो जो आपने डिटेल डाली है वो सारी चेक कर देगा और आई एग्री पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से आई एग्री पे क्लिक करोगे और यानी नेक्स्ट फाइनल सबमिट के लिए आगे बढ़ोगे। ये फिर पूछेगा 1 टू फाइनल सबमिट, यानी यस पे कर देना, अगर कुछ चेंज करना तो नो पे कर लेना। और इस तरह से आप आगे बढ़ जाओगे। ये 4 स्टेप का ही कंप्लीट प्रोसेस है। अभी हम यानी थर्ड पे आ जाएंगे। इसके बाद हमारा यानी सेकंड कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा थर्ड स्टार्ट हो चुका है। यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। हम अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे अपने यानी जो फोटो है और सिग्नेचर। तो फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करना है। फर्स्ट हम अपने फोटो अपलोड करेंगे, यानी 10 केबी से लेके 200 केबी तक का, और यानी सिग्नेचर क्या करना है, जेपीजी है 4 केबी से लेके 30 केबी तक। तो इस तरह से हम अपनी दोनों यानी पिक्चर अपलोड कर देंगे, सिग्नेचर भी और फोटो भी। और उसके बाद ये वेरीफाई करने के लिए पूछेगा चेक एंड वेरीफाई कर दो। आपको सेल्फ वेरीफाई करने हैं फोटो एंड साइन, तो यहाँ से सेल्फ वेरीफाई हो जाएंगे, यानी इन टिक मार्क पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारा एंटर सिक्योरिटी पिन, इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन डाल के और सबमिट कर देना और आगे बढ़ जाना है। इसी तरह एंटर सिक्योरिटी पिन एंड क्लिक ऑन अपलोड, यानी आपके फोटो अपलोड हो जाएंगे, फोटो भी, और ये आ जाएगा मैसेज कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर सक्सेसफुली अपलोडेड, और क्लिक ऑन ओके बटन, यानी ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारे यानी जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, फोटो भी और सिग्नेचर भी, यानी हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यानी पेमेंट का, यानी लास्ट स्टेप है, और ये हम पेमेंट भी कर सकते हैं यहाँ से, यानी ऑनलाइन मोड से। तो नेक्स्ट स्टेप यानी जो जनरल है उसके लिए 1000 फी पे करनी है, और जो ओबीसी है उसको 500 रुपये, और SC ST और पर्सनालिटी विद डिसेबिलिटी उसको 250 रुपये। यानी ऑनलाइन पेमेंट पे आपको सिलेक्ट करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको बैंक चूज करना है, यानी बैंक चूज करके आपको डेबिट कार्ड का नंबर डालना है, और यानी उसका जो भी आपको OTP आएगा उसको फिल करके और प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना। इस तरह से आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये था हमारा यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक का कंप्लीट प्रोसेस। इसके बाद मैं बताता हूँ कि अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहे हो तो आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो, और यानी फॉरगट हो जाते हो, यानी मोबाइल नंबर वेरीफाइड कराना चाह रहे हो, यानी चेंज और कन्फर्म मोबाइल नंबर, तो यहाँ से जाके होम पे आके और राइट साइड में आप मोबाइल नंबर वेरीफाइड पे जाना। तो वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऑलरेडी डला मिलेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल करके सेंड OTP करेगा, OTP यानी उस मोबाइल नंबर पे जाएगा। अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज मोबाइल नंबर पे भी क्लिक करके आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। OTP रिसीव्ड होएगा, रिसीव्ड होने के बाद आपको OTP फिल करना है, OTP फिल होने के बाद वेरीफाई करना है, तो मैसेज आ जाएगा कि आपका यानी मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया। अगर आपके पास OTP आता है तो आप OTP रिसीव करके और इसमें फिल कर देना, तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। ये मैसेज आएगा योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो इसी तरह आप ईमेल भी वेरीफाइड कर सकते हो, जैसे मैंने मोबाइल वेरीफाइड किया है, तो उसी तरह आपको आपके मेल पे एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को आपको फिल करना है, उसके बाद मैसेज आ जाएगा कि ईमेल वेरीफाई सक्सेसफुली। तो इस तरह से मोबाइल नंबर और ईमेल को वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये आपके यानी फ्यूचर में काम आएगा। इसके बाद पासवर्ड चेंज करना, तो पासवर्ड यानी चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिया होम के साइड में, राइट साइड में, तो उस पर जाके आप अपना ओल्ड पासवर्ड डाल के और न्यू सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, यानी ये आपसे न्यू पासवर्ड पूछेगा और यहाँ से न्यू पासवर्ड डाल सकते हो। इस तरह से आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। यानी आपकी कोई क्यूरी है यानी इनसे रिलेटेड,
यानी आपका फोटो अपलोड नहीं हो रहा, या सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या फोटोग्राफ से रिलेटेड है, या पीजी डिप्लोमा एलिजिबिलिटी इश्यू है, यानी कोई भी आपका इश्यू है, इनमें से आपको यानी क्यूरी सेलेक्ट करनी है और आपको अपना क्यूरी का डिस्क्रिप्शन डालना है, यानी किस तरह की क्यूरी है आपकी, और उसकी यानी स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देना फाइल यहाँ पे। यानी पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, यानी कि किस तरह का आपका इश्यू है, और उसके बाद यानी उसकी यानी यानी जो स्क्रीनशॉट लेके उसकी फाइल अपलोड यहाँ पे कर देना और सबमिट कर देना। इस तरह से आप अपनी क्यूरी भी रेज कर सकते हो, यानी इसी वेबसाइट पे जाके, यानी लॉगिन करके आपको, और यहाँ से क्यूरी भी रजिस्टर कर सकते हो। यानी इस तरह से आपका यानी चारों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, और ये मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड दिखा रहा है आपका, और ईमेल आईडी भी वेरीफाइड दिखा रहा है, और यहाँ से आप अपना यानी यानी देख सकते हो व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके बाद सबसे लास्ट में होगा प्रिंट। यानी आप भी जब चारों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, और आपको इसको प्रिंट निकाल के अपने पास रखना है। तो इस तरह से आप यहाँ से यूजीसी नेट का कंप्लीट प्रोसेस यानी कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हो। थैंक यू। If any getting any query, please raise in sections, raise section. Thanks for watching guys. Please share and subscribe my channel Sandil Tech Solutions. Thanks for watching guys. Please share and subscribe my channel Sandil Tech Solution. Please like, share and subscribe.